नमस्कार दोस्तों, नॉट ए प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। राजस्थान में 19 दिनों से चल रही राजनीतिक कहानी का आज पोस्टमार्टम करते हैं। क्या कांग्रेस के मौजूदा संकट के लिए सचिन पायलट जिम्मेदार हैं? और क्या गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई के कारण कांग्रेस इस संकट काल से गुजर रही है? इन सवालों का जवाब है नहीं, तो फिर इस राजनीतिक विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार है? आइए समझते हैं। राजस्थान में चल रहे कांग्रेस के वर्तमान संकट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है पार्टी का आलाकमान। आलाकमान में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा नाम है राहुल गांधी का। राहुल गांधी पायलट के भी करीबी हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी। लेकिन इन पूरे विवाद के बीच उनकी क्या भूमिका रही है, उनके एक ट्वीट से समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के 15 दिन बाद वो ट्वीट करते हैं कि राजस्थान को लेकर मैं चिंतित हूँ। क्या ये चिंता है? 15 दिनों बाद उनका ट्वीट आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान को लेकर दिल्ली में कैसी चिंताएं रही होंगी। अब आलाकमान की दूसरी गलती, संकट में आई राजस्थान सरकार को बचाने के लिए दिल्ली से जिन शांति दूतों को भेजा गया वो कौन है? एक है रणदीप सिंह सुरजेवाला और दूसरे हैं अजय माकन। ये दोनों ही अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं, इनकी राजनीतिक जमीन भी अच्छी हो सकती है, लेकिन क्या ये इस संकट को हल करने के लिए दो नाम काफी हैं? मेरे कांग्रेस के कई विधायकों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं उन्हें राजस्थान में सरकार बचाने के लिए भेजा गया है। इस पूरी लड़ाई की एक और अहम कड़ी पर बात करना जरूरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनके और पायलट के बीच में 18 महीनों से कोई बातचीत नहीं हुई है। सरकार और संगठन के बीच एक ऐसी संवादहीनता है। तो क्या इसकी खबर आलाकमान को नहीं थी? और अगर आलाकमान को इसकी खबर थी तो उन्होंने किया क्या? राजस्थान के जो प्रभारी हैं वो करते क्या हैं? क्या उन्होंने ये सूचनाएं आलाकमान को नहीं दी? और अगर आलाकमान को ये सूचनाएं उन्होंने दे दी थी तो उन्होंने क्या भूमिका निभाई? कांग्रेस का वर्तमान संकट उसके अतीत से जुड़ा है। 18 महीने पहले आलाकमान ने राजस्थान में 2 पावर सेंटर खड़े किए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के रूप में। बड़ा सवाल तो यही है कि राजस्थान में 2 पावर सेंटर खड़े किए ही क्यों गए? और अगर जरूरी था तो इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाने के लिए हाईकमान ने क्या किया? इस पूरे मामले में भी प्रदेश प्रभारियों की भूमिका शून्य ही रही है। इस पूरी कहानी का अंत यह है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो सरकार के भीतर सुलग रही आग को आप देख नहीं पाते हैं। यह आग आपको चाट रही होती है, लेकिन जब आप जागते हैं तब तक तो विस्फोट हो चुका होता है। राजस्थान भी इस वक्त इसी संकट से गुजर रहा है।